वेलकम डियर फ्रेंड्स। पिछले चर्चा में हमने श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता और औचित्य पर बात की थी। आज की चर्चा में हम श्रोडिंगर समीकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यह स्टेटमेंट कई बार पढ़ेंगे या देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड, अर्थात श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन हम श्रोडिंगर समीकरण को समझ सकें इसलिए इसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमें यह समीकरण ठीक प्रकार से समझ में आ सके। 1926 में श्रोडिंगर ने यह समीकरण कण के साथ संबद्ध गतिकीय व्यवहार को व्यक्त करने के लिए प्रस्तावित की थी। सर्वप्रथम हम श्रोडिंगर समीकरण को समझने के लिए सरलता के लिए एक मुक्त कण पर विचार करते हैं जो एक विमीय गति कर रहा है। मुक्त कण का मेरा अर्थ है ऐसा कण जिसके ऊपर कुल बाह्य बल 0 है, अर्थात कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यह कण x दिशा में गतिशील है और जिसका संवेग px है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो इसके साथ समन्वित रहेगी वो लिखी जाएगी लैम्डा बराबर h/px, और हम मान लेते हैं कि इससे संबद्ध जो तरंग फलन है उसे मैं व्यक्त करता हूँ साई xt बराबर a e⁻iota kx-ωt, जहाँ a कोई नियतांक है, k को अगर हम h क्रॉस k से गुणा करते हैं तो संवेग से संबद्ध है, अर्थात px बराबर है h क्रॉस k, और जबकि ओमेगा ऊर्जा से संबंधित है, आप जानते हैं h क्रॉस ओमेगा इक्वल टू ई। तो मैं इस तरंग फलन को अब संवेग और ऊर्जा के रूप में लिखता हूँ, तो ये लिखा जाएगा साई xt बराबर a e⁻iota px माइनस et डिवाइडेड बाई h क्रॉस। अगर हम इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें मिलेगा आयोटा डेल्टा डी साई अपॉन डी एक्स इक्वलेंट टू आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स इंटू ए की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। और इसे आप देखें तो ये आपका साई एक्स टी जो हमने लिखा था उसका आयोटा एच क्रॉस इंटू पी एक्स मल्टीप्लाइड है। इसी समीकरण को हम थोड़ा सा ठीक करके लिखें, आयोटा को दूसरी साइड में ले लें तो ये बराबर एक इक्वेशन हमें प्राप्त होगी जिसे मैंने 4 नंबर दिया है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी एक्स साई एक्स टी। इसी प्रकार से अगर मैं उपरोक्त जो समीकरण नंबर 1 थी उसका टी के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। अगर अपन समीकरण 4 और 5 को देखें तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि एक तरह से 4 समीकरण जो है वो एक px के ऑपरेटर के तुल्य है कि अगर हम किसी तरंग फलन पर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स को ऑपरेट करें तो हमें px प्राप्त होता है। और समीकरण 6 से में समझ में आता है कि अगर हम आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी को ऑपरेट करें तो हमें ई प्राप्त होता है। अर्थात ई और पी एक्स को हम दो संकारकों जो क्रमशः आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी तथा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स से रिप्लेस किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि एक मुक्त कण की जो कुल ऊर्जा है, नॉन रिलेटिविस्टिक मुक्त कण की कुल ऊर्जा ई है, उसको हम लिखते हैं 2p² अपॉन 2m, जहाँ p संवेग और m उस कण का द्रव्यमान है। अर्थात अगर हम इस समीकरण के ऊपर इसको दोनों तरफ से साई से मल्टीप्लाई करें, जिसको गणितीय भाषा में ऑपरेशन कहेंगे, तो e साई एक्स टी इक्वल टू बराबर होगा p² अपॉन 2m साई एक्स टी। अब अगर हम e और p की जगह इनके उपरोक्त रूप से प्राप्त किए गए संकारकों को का उपयोग करें तो हमें समीकरण प्राप्त होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स टी। ये जो समीकरण नंबर 9 हमने प्राप्त की है, यह एक मुक्त कण के लिए एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है। थैंक यू।